सम्मत्तं सन्नानं सच्चारितं हि सत्त्वं चैव चौरोचिष्ठहि आदि तं आदाहमे शरणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे प्रश्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जमीन पर खड़े रहकर ऊंचे आकाश की तरफ देखते रहने मात्र से जो ऊंची वस्तुएं हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, वे कोई पकड़ में नहीं आती है। उनको पकड़ने के लिए दृष्टि ऊपर होने के साथ साथ पैर भी जमीन से उठना जरूरी है। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज, ये सब स्कूल लाइफ में पढ़ा है हमने ये सब। Standing at the foot, boys, gazing at the sky. How can you get up, boys, when you never try? बहुत ऊंचा लक्ष्य है हमारा सिद्ध भगवंतों की तरफ, और हम जहाँ खड़े हैं उसी देह बुद्धि को लेकर हम सिद्ध परमेष्टि को कैसे नमस्कार कर पाएंगे। देह बुद्धि से हटकर हमको ऊंची भावना रखकर आत्म भावना से उनको नमन किया जा सकता है। स्वयं स्वभावाप्ति। दूसरे छंद में सहज प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि इसमें पर की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा काम होना है, ये पर के असहायता से हो सकता है। जगत में जितने भी कार्य होते हैं वे सब स्वाधीनता स्वतंत्रता से ही हुआ करते हैं। समय सार की तीसरी गाथा की टीका में स्पष्ट बात आई है कि एकत्व विभक्त ही सौंदर्य है, वही वस्तु की व्यवस्था है। सर्वत्र सुंदर लोय। टीकाकार ने तो यहाँ तक लिख दिया, प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के जरिए विश्व का उपकार करता है। कोई किसी में दखल अंदाजी नहीं लाता, यह सौंदर्य है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन आदि आदि को, व्रत संयम आदि आदि को साथ ही समझा था, पर ये भी कोई कार्यकारी नहीं है। जितने भी कार्य होते हैं वे सब योग्य उपादान के योग से ही होते हैं, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के सन्निधि में ही हुआ करते हैं। असमर्थ जीव सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक पाप को छोड़कर पुण्य का ग्रहण करें। बनारसी दास जी ने अपनी चिट्ठी में, निमित्त उपादान चिट्ठी में, शुभ भाव की तरफ कितना प्रेरित किया, कितना जोर लगाया। यहाँ तक कहा ये शुद्धता है, शुद्धता। शुभ भाव को क्या कहा? शुद्धता। उसको एक नया टर्मिनोलॉजिकल वर्ड दे दिया, गर्भित शुद्धता। माना ग्रंथि भेद नहीं हुआ है, माना, लेकिन ये निर्जरा करती है। ये ऊर्ध्वता करे ही करे। मान मान मान, जैसे दोनों कंधे पकड़कर रियलाइज करा रहे, मान माने तो शाबाश। इस शुभ भाव को शुद्धता जो मानता है, इस शुभ भाव को जो शुद्धता मानता है, इस शुभ में शुद्धता आई, मान मान, ये पुण्य, ये कारण है शुद्ध का मान। जब तक निर्वाण की प्राप्ति, स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती तब फिजूल में पाप में समय क्यों बर्बाद करे। पुण्य में लगाए, हाँ जानते हैं उसका फल अच्छा है, फल की बात नहीं है। वर्तमान में भी पाप ज्यादा दुखदायी है। दुख में वाह तत्वर सूत्र का सूत्र है, ये दुख रूप है, और वर्तमान में ही आकुलता कम हुई। बात की तो और की बात है। ठीक है। आज सुबह हमने ये देखा
कि नरक से देवगति भली है, उसको लेकर यहाँ पर बात आ रही थी कि जो उज्ज्वल लक्ष्य साध कर चल रहा है उसको सहज ही मिलता है। कोई बुद्धिपूर्वक इसके लिए प्रयास करने की सोचे, ऐसा कुछ नहीं है। यत्र भाव शिवम दत्ते बात आई थी, जो 40 किलो उठा सकता वो 1-2 किलो क्यों नहीं उठा सकता? क्रोशार्धिक्यम से सीधती, वो आधा कोष क्यों नहीं जा सकता है? जो नयति गव्युतिम, जो 2 कोष जा सकता है वो आधा कोष क्यों नहीं जा सकता? सुबह बात आई थी। इसकी थोड़ी सी अंतरंग बात खोलने का प्रयास किया था हमने सुबह। इसमें 2 धाराएं अलग समझना। रोटी और पूड़ी एक ही बात नहीं है। अरे दोनों आटे से ही, आटे की बात नहीं है। एक प्रक्रिया में दोनों का बिछुड़ना हो जाता है और वो गूंथने से ही प्रक्रिया बदल जाती है पूरी। बात इतनी नहीं है कि एक सेका जाता है एक तला जाता है वो आटा भी ऐसा गूंथा जाना चाहिए कि जो तला जाए और जो सेका जाए, नहीं तो यहाँ वहाँ हो जाए तो वो भी काम बिगड़ जाएगा। सहज में जो मिलती है वस्तु, यत्र भाव शिवम दत्ते, एक ही कारण से 2 कार्य का होना कहते हैं। इनको सब उपचार का कथन मानना। जो घास आती है वो तो आती है। जो फसल है वो चीज़ अलग है। उसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि ठीक है अभी आई है तो बने रहने दो। नहीं, ये घास उस खाद को खा लेगी, फसल को नष्ट करेगी। कथनचित शत्रुता है इनकी। ये शुभ भाव, साथ में वर्तने वाला सहचर वाला शुभ भाव है, ये शुद्धोपयोग को खा जाएगा फिर, है ना। साधु के सामान्य स्वरूप में लिखा कि शुभोपयोग अशुभोपयोग तो का तो सत्ता ही नाश हुए, शुभोपयोग होता है उनको भी वे हे मानते। ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दो, ठीक है। तो क्या करे, घास को भी वहां से उखाड़े और उखाड़ के क्या करे, लेट इट बी देयर ओनली, वहीं पर बनी रहे। सो व्हाट विल हैपन, तो सूख कर वो फिर खाद के रूप में काम में आ जाएगी। 2 चीजें अलग अलग है, समझने की बात है। इतनी सुबह बात हुई और उसको एक सहज कुतूहल उत्पन्न हुआ है, एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ है उसको। अब देवगति की जो प्राप्ति कह रहे हैं, 3रे छंद में भी वरम रतई पदम दैवम, 3रे छंद में भी देवगति की बात आई। 4थे छंद में भी आपने ये कहा द्यो। रिपीटेटिवली 2 छंदों में इसकी चर्चा चल रही है। किसकी? कम है। हाँ, किसकी चर्चा चल रही है 2 छंदों में? देवगति की। वेरी गुड। एक सहज एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई है उसको कि ये देवगति है क्या चीज़, हमको बताया जाए, जिसकी बार बार आप प्रेरणा कर रहे हो। थोड़ा यहाँ पर अटेंशन देना। प्रवचन सार आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा गहराई से यदि पढ़ा होगा, थोड़ा तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ विषय प्रारंभ में ही चला है जिसमें बात आई है कि मोक्ष सुख का निरूपण दिखा रहे हैं। बीच में ही एक शंका खड़ी करी, तो फिर ये देवगति कैसे होती है, ऐसे एक बात आई थी। यदि शुद्ध भाव से निर्वाण होता है तो देवगति के बारे में हमने सुना, तो फिर ये कैसे होता है? हमने तो सुना था कि थोड़ा भाव हो तो फिर ज़्यादा भाव हो तो निर्वाण होता होगा और थोड़ा होता होगा तो, लेकिन आज तो अब थोड़ा ज़्यादा की कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। अब तो एकांत रूप से ये बता रहे हैं कि शुद्ध भाव निर्वाण का कारण है। ज़्यादा शुद्ध भाव निर्वाण का कारण है ये तो हम मानते फिर, क्योंकि हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है मोक्ष में स्वर्ग से अनंत गुना सुख है, इसने ऐसे अनंत गुना उसी का पुरुषार्थ होना कहा। लेकिन आपने तो शुद्ध भाव को एकांत मोक्ष का कारण कहा, तो फिर देवगति का कारण क्या है? प्रवचन सार में ये विषय चला, ध्यान देना, यहाँ डाइवर्ट मत होगा। तो वहां पर उत्तर देते समय ये उत्तर देने लग गया आचार्य देव, तुमने ऐसे कैसे पूछ लिया बीच में? देवगति का क्या कारण है, देवगति कैसे गए, ये क्यों पूछने लग गए तुम बीच बीच में? क्या तेरे मन में दुर्भावना प्रकट हुई है? आर यू गोइंग एस्ट्रे?
तुम बिगड़ गए हो विपरीत मार्ग में। नहीं नहीं नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, इन्फॉर्मेशन। ओके ओके। मैंने आपको प्रवचन सार लिया था तब 2 शब्दों को बोला था, एक होता है कारण, एक होता है उपाय। जैसे पूछा जाता है नरक का कारण क्या, तो कहा जाएगा बहुआरंभ बहुपरिग्रह। नरक का कारण क्या, ये कोई ये नहीं पूछेगा नरक का उपाय क्या। कारण प्लस उपादेय इज इक्वल टू उपाय। क्या, कारण प्लस उपादेय इज इक्वल टू उपाय। तो वहां पर ये कहा कि हम कारण पूछ रहे देवगति का, हम उपाय नहीं पूछ रहे। हमें नहीं जाना है, यकीन मानो नहीं जाना है वहां पर। ठीक है, तो फिर बताते हैं। ये प्रवचन सर का टोन चल रहा था, वो टोन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर उपाय बताया जा रहा है देवगति जाने का, उपाय बताया जा रहा है देवगति जाने का। क्यों? अभी बहुत टाइम है इसकी ट्रेन आने में, बहुत टाइम है ट्रेन आने में। तो क्या करेगा? जिसको इस भाव में मोक्ष नहीं जाना है वो तो, उसको तो करना ही पड़ेगा बेटा। लोग की तो बहुत खराब भाषा है, मैं तो बहुत अच्छी भाषा में, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। सब 28 मूलगुण नहीं पाते, करना ही पड़ेगा। इस भाव में जिनको मुक्त नहीं होना है उनको यह सब करना ही पड़ेगा। आडंबर 28 मूलगुण तो वैसे ही पालने पड़ते मतलब ये तो अंतर्मुहूर्त में भी छुट्टी हो सकती थी, लेकिन जिनको मुक्त नहीं होना है उनको सालों, 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों कहाँ करोड़ों वर्ष यही करना पड़ सकता है। आखिरी लोन, अंजलि जोड़ो, भगवान के सामने खड़े रहो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, रोज का ड्रामा चलता रहता है, सालों तक चलता है। लेकिन जिनको उस भाव में मोक्ष जाना है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देवगति की प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है, क्योंकि पाप से पुण्य भला। अभी 3-4 छंद में यही टोन चल रही है, अब आपके ज्ञान में है बराबर। खास तौर पर 3 छंद में यही टोन चली, वरम व्रतई, कि व्रत भले है। इसलिए उसको एक प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है देवगति जाने के लिए। अभी जिसको जहां पर जाने के लिए मोटिवेट कराया जाता है उसमें भरसक जोर डाला जाता है कि कैसे इसका माइंड कैसे उस तरफ बढ़ेगा। छंद पढ़ना है, उसकी तरफ थोड़ी सी पहले भूमिका जमा रहे अपन। ओके, ये चरणान योग की एक शैली है, चरणान योग की शैली है। देखो, फिलॉसफी में ग्रीड एंड फियर मेथड से आगे बढ़ा जाता है। कौन से? ग्रीड एंड फियर, जिसमें कभी डरा धमका के भी, जिसको लोक की भाषा है साम दाम दंड भेद, उसको नीति कहते, नीति है ये भी। अब हमको कोई अच्छा काम कराना है तो नीति कहलाएगी ये। खराब काम कराना है तो साम भी नीति नहीं है, वो अनीति है। और अच्छा काम कराना है तो दंड भेद को भी नीति बताया गया है, प्रयोजन अच्छा हो तो। ओके, ग्रीड पैदा करा के, लालच पैदा करा के देवगति का, और नरक गति का भय पैदा करा के चरणान योग की शैली है। चरणान योग की शैली है ये। सभी जीव एक शरीर के हुआ नहीं करते, नाना जीवा नाना कम्मा नाना भी हम हवे लद्दी, सबकी रुचि अलग अलग होती है। जो बहुत नहीं समझते उनको डरा धमका के, नरक का भय दिखाकर उनका रात्रि भोजन छुड़ाया जाता है। यदि फियर से नहीं बने, देन बाय ग्रीड, कि तत्काल तो यही नाम आपकी रात्रि भोजन त्याग करते हैं तो सबके सामने हम ये गिफ्ट देंगे बेटा आपको, और लोकोत्तर मार्ग में विचारो तो आपको देवगति ऐसा सब मिलेगा। ग्रीड कहते हैं उसको। ओके, एक घोड़े को भगाना हो तो पीछे से डंडा भी लगाया जा सकता है और आगे कुछ खाने के लिए चीज देकर उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ओके, द्रव्यनियोग किसको आड़े हाथ लेने वाला है आगे, लेकिन अभी क्यों बात करें अपन उसकी, अभी तो जो फ्लो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आचार्य देव यहाँ पर भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सभी जीवों को देवगति की प्राप्ति हो, सभी जीव पुण्य का अनुकरण करे, अनुसरण करे, वो व्रत को पालन करे। ठीक है।
और बहुत लॉजिक है कि सबसे शुभ गति बोलिए, चारों गति में शुभ गति बोलिए, बोलो बोलो, डोंट हेजिटेट, बोलो। अभी मनुष्य मत बोलो, कोई प्रकरण नहीं चल रहा कुछ भी ऐसा। प्रयोजन विशेष की अपेक्षा मनुष्य गति अच्छी गति है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सबसे उच्च गति कहना चाहिए, जहाँ पर सब प्रकार की लेविश लाइफस्टाइल है, जहाँ पर कैसा मजा आता है हमको। देव गति, शुभ गति कही, शुभ गति, ओके। शुभ आयु भी है और शुभ गति भी है। वैसे 2 शुभ गति कही है ना, 2 शुभ गति कही और आयु 3 शुभ कही। अभी तो गति की चर्चा कर रहे हैं वैसे हम, फिर देखेंगे तो फिर सब धान 12 पसीरी हो जाएगी। फिर चारों गति को भी दुख रूप के भी कहने की तो पद्धति है ही, फिर वो पद्धति तो न्यारी ही है। आज वो उसको बिल्कुल याद नहीं करना है। आचार्य देव मानो आज बिल्कुल ये मानस बनाए हैं कि आप जरूर प्रतिज्ञाबद्ध होवे, आप जीवन में व्रत लेवे, आपको देवगति की प्राप्ति होगी और आपको नाना भोग दिखाए जाएंगे देवगति के। आप लालयित हुए बिना नहीं रहेंगे फिर, और ये लालयित होना जरूरी है। और हम लालयित होते हैं तो उनकी सफलता हो गई देन। हम नहीं लालयित होते हैं, अरे हम इतनी सी तो प्रॉपर्टी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं आज किसको कह रहा था, 2 जनों की बहुत दया आती है, दो प्रकार के जीवों की। एक तो वे जो सब कुछ अच्छा होते हुए भी निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। अब ये राह देख रहे कि सम्यक आएगा तो सम्यक को तिलक तो कराने के लिए कोई हो सामने, फिर ये फड़फड़ाने लग जाएगा। फिर ये विचार करेगा ये बड़ा हो जाए, इसको तिलक लगाए। मतलब हर कोई बलि का बकरा ढूंढ रहा है, हर कोई बलि का बकरा ढूंढ रहा है। हमारे माथे का किसी के माथे झोंक देवे, मैं जो क्यों झोंकना। कोई हुए कहते हैं जिन्होंने घर वालों को पूछा, बोला कि बहुत संपन्न थे। घर वालों को, बच्चों को बोला कि पूरा उन्होंने ही कमाया था। बोले कि मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरा ध्यान रखेंगे? क्यों नहीं पिताजी, आप कैसी बात करते हैं? समझ लो आज से मेरा हाथ पैर टूट गया। फिर बहुत अच्छे से पहले पूछ लिया सब, आप मेरा देखेंगे सब? कैसे निहाल होगा अपना, विचार करो थोड़ा सा। एक उनकी दया आती है, सब कुछ ठीक ठाक है अपना, सब कुछ ठीक ठाक है। इट्स नॉट द थिंग ऑफ ग्रेस। कोई ऐसा बहुत इज्जत का विषय नहीं है बहुत पैसा कमाना। यह अत्यंत लोभ प्रवृत्ति का, चोरी चपाटी की प्रवृत्ति का फल है ये एकदम। मैन इन ब्लैक। मैं हमेशा कहता ही हूँ, अभी 1-2 अभी हुए हैं मेरे। अब चरणन पर नहीं सुना है कभी आप लोगों ने, अब सुन लेना। अभी मुंबई के मिले तो वो देख लेना, दिल्ली के, अब करेली के हैं मेरे पास। अभी चरणन योग का कोई ऐसा नहीं समझना है आपको एकदम पुराना स्क्रिप्ट है, ऐसा नहीं समझना। यू विल गेट न्यू एवरीवेयर। मोर प्रॉपर्टी इज इम्प्रॉपर्टी, मोर प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, एंड मोर प्रॉपर्टी फाइनली इज अ मर्डर। अभी बीच में कितने स्लोगन्स चले, ये आज से 40-50 साल पहले ये सोशल वर्कर्स ने, गांधी जी, विनोबा भावे ने दिए हुए स्लोगन से जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। मोर प्रॉपर्टीज इम्प्रॉपर्टी, मोर प्रॉपर्टीज थेफ्ट, मोर प्रॉपर्टीज मर्डर। हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उसको हिंसा में लिया है, हिंसा में लिया है। तो सबसे ज़्यादा दया उनकी आती है। इसी विषय कहाँ से चला है, ठीक है। दया उनकी आती पहले कौन? सब कुछ ठीक है, निवृत्ति की भावना नहीं होती उनकी। विचारा जाए अल्पारंभ अल्प परिग्रह के भाव से मनुष्य परे की प्राप्ति होती है। विचारा जाए बहुआरंभ बहु परिग्रह का फल कैसा भोगेगा। गोपाल दास जी की भाषा में बोलो, यह वह अदालत है जहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तीर्थंकर की औलाद है ये कहने से कोई आपको रियायत मिलेगी, ऐसे भ्रम में नहीं रहना। यहाँ पर बोलो, किसी को याद है, यहाँ पर बड़े से बड़े वीआईपी कोटा वालों को अचल स्थावर की सजा सुनाई गई है।
कौन VIP कोटा? तह तय चय था वर्तन। और जो कभी भूपति है यहाँ के, वो डायरेक्ट उनको 7वीं में गाड़ दिया गया है, सागरों तक। यहाँ पर तो न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय। जैसा आपका परिणाम होगा अकॉर्डिंग टू दैट होगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मजबूरी है, मेरा लड़का फड़का यू जानो, दैट इज योर बिजनेस। हम तो परिणामों से बंधे हैं। दिस परिणाम फल, परिणाम फल, परिणाम फल। चालू, मशीन इज ऑन, मशीन इज ऑन एवरी टाइम, एवरी टाइम। सूर्यास्त के बाद जाते काय के लिए तुम लोग वहां पर? भोजन के बाद जाना ही नहीं वहां पर, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे जरूरत नहीं कहने से काम नहीं होता। दान देने के लिए दम नहीं चाहिए, छोड़ने के लिए दम चाहिए। दान देने के लिए दम नहीं चाहिए, कमाना छोड़ने के लिए दम चाहिए। चलो, अनुज और मैं दोनों खड़े हैं, आपकी कोई बात हो तो बताओ फिर। चलो, प्रकरण चल रहा है। देवगति के भोग दिखाकर हमको क्यों ललचाया जा रहा है? एक एक बिस्किट देख देख कर कुत्ते को क्यों नचाया जा रहा है? क्योंकि कोई भी हड्डी देखकर ये नाचता रहता है, दुम हिलाता रहता है। इसीलिए देवगति के भोग दिखा दिखाकर यहां पर वहां पर प्रेरित कराएंगे। ठीक है। और जिनको चर्चा आसार लगती हो अभी जो चलेगी, ऐसा लगता है काय की बात कर रहे हैं वे। पहले ये ध्यान रखें जितना है उसमें से हम निकल पा रहे हैं क्या। क्योंकि सामान्य कंसेप्ट ये रखेंगे कि अभी भोजन में थोड़ा संयम आप पालते हैं, संयम, थोड़ा खान पान का थोड़ा विवेक पालते हैं, तो आपको ऐसी जगह हम भेजेंगे जहाँ पर आपको खाने की आवश्यकता नहीं हो। थोड़ी गड़बड़ करते हैं, हम आपको ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ पर आपको भूख बहुत लगेगी, मिलेगा कुछ नहीं। ये तो भोजन में हुआ। ऐसे कपड़े आभूषण में ले लेना, ब्रह्मचर्य में ले लेना, ऐसा ब्रह्मचर्य में हर जगह ले लेना। जो यहाँ पर थोड़ा ब्रह्मचर्य पाल सकते हैं अनुकूलता में, उनको वहाँ पर कितनी देवांगनाओं की भरमार है। और थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ करोगे, डाउन, नपुंसक। ये सीधा फल है ना, सीधा कारण मीमांसा चल रही है। ये कहकर उसको देवगति में प्रेरित कराया जा रहा है। ठीक है। अपने वर्तमान भोग छोड़ो, अच्छा करो परिणाम, तो तुमको सब ये मिलेगा कहकर फिर लोभ भी अटैच करा रहे। चरणान योग की एक शैली है कि बड़ी कषाय को छुड़ाने के लिए छोटी कषाय को जोड़ा जाता है। 8वां अध्याय पढ़े मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। बड़ी कषाय को छुड़ाने के लिए जैसे एग्जाम्पल लिया उन्होंने, बोलो, अशुचि भावना में ग्लानि पैदा करा के भी शरीर के प्रति, बीवी बच्चों के प्रति सुतदारा होने सिरी विष बेल नारी तजी गए योगीश्वरा। आई फाइंड मोर बिटर देन डेथ द वुमन हु इज स्नेर हु इज हार्ट इज ट्रैप। आदि कह कर नारी की इतनी मिट्टी पलित करी। वो तुमको उस पर राज करने के लिए नहीं करी है, वो इसलिए करी है कि गेट रीड, वहां से हटो। ग्लानि पैदा करा के भी वहां का तीव्र राग छुड़ाया है। ये चरणान योग की शैली है, लोक की एक शैली है। जिसको स्मोकिंग, चेन स्मोकर है, उसको मेरी भाषा में बोलो, जो निकोटीन की सिगरेट्स पीता हो उसको बोलो हमको उससे दूर कराना है, तो पहले अजवाइन की सिगरेट्स दे दो उसको। जो भी कैंप्स में कराते होंगे, अपन नहीं जानते ज्यादा। और फिर इस जरिए, और फिर अजवाइन का वो कोई बड़ी समस्या नहीं, निकोटीन जैसा एडिक्ट बनाता है ऐसा इसका कोई समस्या नहीं है अजवाइन का। ये तो हम करा लेंगे, ये तो बड़ी कषाय छुड़ाने को छोटी कषाय का आलम्बन। ये चरणान योग की पद्धति है, बहुत प्रेरणा करी जा रही है। पुण्य करो। आचरण की भावना की कदर करना। आचरण की भावना की कदर करना मतलब पुण्य है अभी ऐसा नहीं बोलना। छोड़ के देखो तो पता चलेगा। एक छंद यहाँ से बोला जाएगा, देखो। ऋषिकजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोकसाम सौख्यम नाके नाकोकसाम इव।
बहुत नाक नाक आ गई है, कोई बात नहीं। आप सुबह कल रहेंगे? कल संडे है वैसे, आप रहेंगे? क्योंकि बिल्कुल इसके कंटिन्यूएशन में ही कल का चलेगा। इफ यू मिस टुमारोज देन फिर वो कट शॉर्ट, आज का फिर आधा में हो जाएगा। वैसे आज छंद पूरा होने वाला है, लेकिन कंटिन्यूटी में कल का चलेगा। ठीक है। एक तो वैसे नाक मतलब नोज होता है, और हम जब क्या कहते हैं उसको, लोक पुरुष संठन वाला जो डायग्राम आपने देखा होगा, 3 लोक का नक्शा, वो पुरुष आकार है, कमर पर रखे हुए हाथ समान और फैलाए हुए पैर के समान, और कोई खड़े हुआ आगे पीछे आदि आदि, ऐसा ऐसा है। फिर बराबर उसको ऑर्गन्स देखते जाओ अपन, तो बराबर 9 ग्रीवक है, दैट कम्स ऑन द स्टैंड ऑफ ग्रीवा, बराबर ग्रीवक उसको आदि आदि आदि। तो नाक, जहाँ पर नाक होती है लगभग उस स्टैंड पर, नहीं थोड़ा नीचे आएगा, चलो ठीक है ठीक है। नाक मतलब होता है यहाँ पर स्वर्ग, नाक मतलब स्वर्ग। नाकौक ऐसा एक और वर्ड पड़ा है, नाके, नाकौक, नाके मतलब स्वर्ग के, नाक मतलब स्वर्ग। ठीक है। नाकेंद्राली कहाँ पर आया? बोलो जल्दी, लाइन बोलो, महाराष्ट्र की। नमन नाकेंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम। ओके, नमन नाकेंद्राली, नाकेंद्र, नाकेंद्र मतलब स्वर्ग के इंद्र, बस शब्द परिचित है हम सबको, तो कोई बड़ी बात नहीं हुई अभी। नाकौक मतलब जो नाक में रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे देव, देव इंद्र। स्वर्ग में रहने वाले स्वर्ग में रहने वाले देवों का जैसा सुख है, वैसा स्वर्ग में रहने वाले देवों का ही सुख है, ये बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? वो कहते ना, झाले बहु, बोलो होतिल बहु। अनुज को नहीं आता होगा ऐसा कुछ, झाले बहु होतिल बहु, पर या सम या, ये बच्चे पढ़ते ही नहीं अभी कुछ, हम तो स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ पर हिंदी मीडियम ही चलता है क्या? हाँ, मराठी भी है यार। हाँ, हिंदी नहीं है क्या यहाँ पर मीडियम? हाँ, अच्छा नहीं है, चलो ठीक है ठीक है। मराठी एक आध सब्जेक्ट था तुम लोगों को, और फिर तो इतना तो समझना ही चाहिए। हमको भी एक आध मराठी था ही, मराठी और हिंदी तो एक एक सब्जेक्ट था ही। चलो चलो, मैं क्यों कह रहा था? इनके सरीखे यही है, ये बताना है बस मुझे। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? देवों का आपको स्वर्ग का सुख बताया जाने वाला है। यहाँ पर ये कह रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं दिखाकर। क्या प्रेरित कर रहे हैं? आपको अच्छा लगेगा, मुंह में पानी छूटे बिना रहेगा नहीं, सीधे शोकेस, यू विल फील टू एंटर। शोकेस दिखाएंगे, यू विल फील टू एंटर। ऐसा नहीं होगा कि एक कदम भी आप आगे बढ़ पाएंगे, बस वहीं पर खींचे जाओगे, आप खींचे जाओगे। तो कहते हैं स्वर्गों का जो सुख है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो तो स्वर्गों के जो देवों का सुख है, वो स्वर्गों के देव ही भोगते हैं, बस ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बोला, अतुलनीय। इसको कहते हैं अच्छी भाषा में अनुपम। क्या कहते हैं इसको? कोई सिद्धों का सुख ही अनुपम है ऐसा नहीं है। बोलो, स्वर्गों का सुख भी अनुपम है, क्योंकि नरक का दुख भी अनुपम है। को क्या बड़ी बात होगी उसमें? ठीक है, ओके। अनुपम, उसकी उपमा किसी को नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। कैसा भोग भोगते होंगे हम थोड़ी कल्पना करते हैं, अभी कल्पना भी करेंगे ग्रंथ के आधार से। एक हमारी सोच से परे है ये सब। चक्रवर्ती का वैभव भी हमारे सोच से परे है। थोड़ा विचार करके कभी देख लेना चक्रवर्ती का वैभव, और उससे अब देवों का वैभव आप आंक सकेंगे। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। ऋषिकच्छ मना तंकम दीर्घ कालोपलालितम। और कितना काल तक भोगना है इसको? दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक ये भोगते हैं। कितना सुख है वो तो उनके शरीर का उन्हीं को सुख है, कहते हैं दीर्घ कालोपलालितम। और अनातंकम, नो ब्रेकेज, नो ब्रेकेज, कोई बाधा नहीं उसमें, कुछ भी नहीं।
खटाखट सागरों तक बराबर एक सिरे का एक फ्लो में, एक लेन में गाड़ियां चलती है ना, नो स्पीड डाउन अप, बिल्कुल एक सटासट चलेगा, हजारों सागरों तक, हजारों और सागरों तक अनातंकम, कोई ब्रेकेज नहीं है उसमें। ऋषिकंज, ये इंद्रिय सुख की बात चल रही है, ठीक है। ये हो गया क्षण, प्रेरित किया जा रहा है। अभी देखते हैं अपन थोड़ा सा, अपन सुख का वर्णन विचार करते हैं थोड़ा सा, अपन थोड़ा सा और विस्तार से भी विचार करना चाहेंगे इसका। मैं ये चाहता हूं कि सम्यक्त्व के फल स्वरूप तो देवगति में तो जाता ही है, लेकिन मनुष्य में भी उत्तम गति को प्राप्त होता है, तो उसमें भी मनुष्य में उत्तम चक्रवर्ती का थोड़ा वैभव देखते हैं हम। और चक्रवर्ती का वैभव समझे बिना हम इंद्र का वैभव नहीं समझ सकेंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा। चक्रवर्ती का वैभव थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। महिमा क्या आखना चाहिए, ये चक्रवर्तित्व का जितना भी वैभव प्राप्त होता है वह कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ता, कहीं जॉब नहीं करता चक्रवर्ती, कोई बिजनेस भी खोल के नहीं बैठा है, बाय सेल्फ उसको ये सब मिल जाता है, विदाउट प्रयास, बिना कुछ किए 6 खंड का वैभव पूरा उसको मिल जाता है। किसके फल स्वरूप होता है ये सब, किसके फल स्वरूप कहेंगे इसको, या तो सम्यक्त्व के फल स्वरूप कहो, सम्यक्त्व व्रत स्वरूप, ऐसा कहो। वैसे सम्यक ज्ञानी का ही बताया जा रहा है, सम्यक ज्ञानी व्रत लेवे तो उसको ऐसा स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अपन एडिशनल क्या डाल रहे हैं उसमें, मनुष्य में भी यदि आए तो कितना उत्कृष्ट भोग उसको मिलेगा। और रत्नकरण सावकाचार्य के सब अंतिम छंद देख लेना, आपको सब मिलेगा इसमें, कैसे चक्रवर्ती बनता है आदि आदि आदि, ठीक है। ओजस तेजो विद्या यशोरुद्धि विजय विभो सनाता महाकुला महार्था मानव तिलक भवंती दर्शन पोता आदि आदि आदि, ठीक है। चक्रवर्ती का थोड़ा सा वैभव पढ़ के दिखाता हूं मैं यहाँ पर। 84 लाख हाथी, ये इसको रीड आउट करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है इतना। 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, अब थकना नहीं, बहुत बड़ी लिस्ट चलेगी अब। लेकिन अपन कल्पना करो 96,000 स्त्री, और एट ए टाइम सबका भोग कर सकता है। इसका पुण्य इतना जबरदस्त है, एट ए टाइम 96,000 के साथ भोग करता है। और पटरानी की एक विशेषता आप सब जानते ही है, मासिक धर्म से रहित होती है, अखंड रूप से वो भोग सकता है। उसमें सब प्रकार का ऑल मीन्स ऑफ सेटिस्फैक्शन सब है उसके पास, ठीक है। 96,000 स्त्री, और एक भी काम नहीं सुनती होंगी, घर का काम नहीं करती होंगी, लड़ाई झगड़ा होता होगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं अभी हाल तेरे फोन करता रुको, ऐसा कुछ भी नहीं, ये फालतू बात कुछ नहीं है। मतलब हम जहाँ पर बैठे हैं दलदल में से, वहां से उठने का थोड़ा खूब प्रयास करना पड़ेगा, और इतनी आज्ञाधारी है ये, इतनी प्रॉपर फॉलोअर्स है ये। जैसे ये दीक्षित होता है वैसे सबकी सब दीक्षित होती है, सब पुत्र भी। ये आज्ञाधारी पने का परफेक्ट प्रमाण है। ओके, इक्के दुक्की को छोड़ दो, पट्टराने वगैरह की छोड़ दो, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जन विरक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये तो अच्छा निपट गया ये आदमी, चलो ठीक है। 96,000 स्त्री, 32,000 मुकुटबद्ध आज्ञाकारी राजा। कितने राजा? 32,000। आप तो सब ये जानते ही होंगे, लड़ाई बिटवीन द टू, राम एंड रावण, वी कैन कॉल राम एंड रावण के बीच में लड़ाई थी। ओके, लक्ष्मण और रावण समझ सकते हैं। तो कौन सा हिस्सा था जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा था रावण? कौन सा हिस्से के साथ लड़ाई कर रहा था? 1/16,000। आप समझे? अभी 16,000 में से एक यूनिट था वो दशरथ। 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे ना रावण के अधीनस्थ, 16,000, उसमें से एक था दशरथ और एक था जनक। मतलब आप पावर समझ सकते हैं रावण की, ये मुझे कहना है। और उनके तो ये लड़के थे, राम तो, दशरथ तो 16,000वां हिस्सा था एक रावण के अधीनस्थ राजाओं में से।
चलो, 32,000 आज्ञाकारी राजा, 32,000 देश, 72,000 नगरी, 96 करोड़ ग्राम, 84 करोड़ प्यादे। 84 करोड़ प्यादे मतलब जितने भारत की लोक संख्या कितनी है? अरब अरब होगी कुछ? हाँ, अच्छा। तो ये समझ लो जितने भारत की संख्या उतने तो ओनली प्यादे प्यादे। प्यादे समझते हैं ना आप? सैनिक ऑन लैंड, चतुरंगी सेना, पैदल। तो ये प्यादे प्यादे होते बस जमीन पर चलने वाले, बाकी सब घुड़सवार वगैरह अलग। ये सब 48,000 द्वीप, 99,000 द्रोण, 16,000 खेत, 28,000 बाघ। ये मालिक किस किस का है ये बोल रहे हैं। और बाकायदा ये जाकर आप सब जानते हैं ऋषभाचल पर्वत पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिखता है ना, ये प्रॉपर्टी का मालिक है ये। 1 करोड़ हल वाली खेती, घर में 1 करोड़ थाली, चक्री के बैठने का एक अजितंजय रथ, एक अभेद्य बख्तर, एक विजय ढोल, एक जनानंद भेरी, एक वज्रकांड शक्ति, एक अमोघ बाण, एक वज्रकांड धनुष्य, एक अनुत्तर सिंहासन, एक सिंह वाहिनी शैया, एक सिंगाटक बर्ची, एक सुनंदा खड़ग, एक लोह वाहिनी छुरी, दो विषमोचनी पावड़ी, 2 वीरांगत कड़े, 1008 लड़ी का, एक इंद्रच्छद नामक रत्नमयी हार। रानी हार वगैरह करते पहनते हैं ना कोई शादी वादी में, वैसा कुछ ऐसा हार की कल्पना कुछ होगा वो। 32 चवर, 9 निधि, 14 रत्न इत्यादि सभी उत्कृष्ट पदार्थ चक्रवर्ती के होते हैं। संक्षेप में वर्णन हुआ। अब 9 निधि 14 रत्नों को और थोड़े में देख लेते हैं। एक उनके पास एक 9 निधि को देखते हैं। पहले एक काल निधि बताई गई है जिसमें असॉर्ट ऑफ सभी प्रकार की पुस्तकें उनके पास है। उस निधि के जरिए कोई भी प्रकार की पुस्तक उपलब्ध करी जा सकती है। मतलब एक प्रकार की लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। देखो, व्याकरण, छंद, श्रृंगार आदि लौकिक शास्त्र की पुस्तकें इससे, काल निधि से। और 6 ऋतु के योग्य फल, 12 मासी के फल, पुष्प, माला आदि अनेक वस्तुओं का देने वाली ये काल निधि है। थाली, कटोरा, लोटा, रकेबी आदि अनेक पात्र देने वाली महाकाल निधि है। उनको कुछ नहीं है ऐसा भाई ऑर्डर दिया और फिर कल आ जाए के लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने पास ही निधियाँ है, उनको ऐसा कुछ आपत्ति का काम नहीं है। गेहूं, चना, चावल आदि भी, उड़द, मूंग आदि अनेक प्रकार के अन्न धान्य उत्पन्न करने वाली पांडुनिधि। पांडुनिधि के जरिए चाहे जितना अनाज तैयार कर सकते हैं, कोई कमी नहीं। फिर आगे माणवक निधि, तलवार आदि जो शस्त्रास्त्र है उसके लिए। फिर एक शंख निधि, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब उसमें मिल सकते हैं उनको। पद्म निधि में हर प्रकार का ड्रेस मटेरियल उनको मिलता है। नैसर्प निधि में रेसिडेंशियल जितना भी उनको जैसा भी चाहिए उस निधि के जरिए वो फटाफट खड़ा हो जाता है। अभी जिनको अवसर है बहुत, वे खूब पढ़े और प्रथमानुयोग वहाँ से जान सकेंगे कैसा क्या होता है, कैसे खास तौर पर जब लड़ाई करने के लिए निकलते हैं तो कैसे रत्नों का, कैसे निधियों का प्रयोग करते हैं। अभी बरसात होने लग जाए तो एकदम जितनी भी सेना चल रही है, आप जानते हैं, सब बराबर एकदम जैसे को रूफ एकदम सब शेल्टर में आ जाते हैं। झटके की बात है वो तो। समुद्र पार करना है तो एकदम फ्लोर हो जाता है, ऐसा पूरा ढक जाता है। ऐसी सब निधि है उनके पास। और बहुत कुछ विकल्प नहीं करना पड़ता। अरे बिगड़ गए, क्या होगा, इसको ठोको जरा, देखो इसको, ऐसा कुछ नहीं है। रिपेयर का काम नहीं, कोई एक्सचेंज ऑफर का काम नहीं। यहाँ पर सब देव पुण्य थे, सब पुण्य से आया है, मानवकृत कुछ भी नहीं है ये सब देव पुण्य थे और अपने पुण्य से हुआ है। ये 9 निधि की चर्चा हुई। और खूब रत्न निधि में सब प्रकार की रत्न वगैरह मिलते हैं। पिंगल निधि में हर प्रकार का ये कंगन, हार, बाजूबंद, चंपाकली आदि ये सब प्रकार के आभूषणों की बात आई है। या ऐसी निधियाँ हैं जिसमें सब प्रकार के आभूषण उनको प्राप्त होते हैं। अभी 14 रत्न की तरफ आते हैं। 14 रत्न, अब इसमें 7 तो स्त्री चेतन रत्न है और 7 तो अचेतन रत्न है। 7 अचेतन रत्नों में चक्र, असी, छत्र, दंड, चूड़ामणि, चर्म, कांकिणी, ये 7 अचेतन रत्न है। अचेतन रत्न, चेतन रत्न में ग्रहपति, सेनापति, हाथी, घोड़ा, शिल्पी,
स्त्री, ये स्त्री, ये सुभद्रा, ये पटरानी, ये पुरोहित, ये 7 चेतन रत्न है। आप जानते होंगे ये सब रत्न होते हैं और पूरे डिटेल्स है। मैं तो संक्षेपित नहीं पढ़ना तो मेरा काम ऐसे हो गया है। ये सब पूरा नवनिधि, 14 रत्न और भी कितनी प्रॉपर्टी उसको गिनाई, चक्रवर्ती का वैभव गिनाया। वैसे हाँ, वैसे सेनापति रत्न के बारे में आप जानते होंगे। हाथी रत्न वगैरह या ऐसे होते ही अपने अपने जाति के सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इनको कोई, इनके साथ कोई नहीं लड़ सकता। इनका हाथी है, इनका घोड़ा है, वो तो अपने समान ही एक होता है। विश्व में वो तो हवा के स्पीड से चले, आदि आदि बहुत सारी विशेषता होती है। आप देख लेना। सेनापति की एक विशेषता थी, आप सब जानते होंगे। भरत का सेनापति का नाम था जय कुमार। और खास तौर पर कहने की आवश्यकता ये है, किसी कारण से एक बार अर्क कीर्तिक और जय कुमार का कुछ झगड़ा हो गया। मतलब भरत के लड़के का और भरत के सेनापति का एक स्वयंवर में झगड़ा हो गया। फिर एक लड़की के पीछे, फिर वही है झमेला। झमेला कोई नया कुछ नहीं है। क्या नाम था? सुलोचना। सुलोचना ये पहला स्वयंवर था, आदिनाथ के काल में चालू हुआ था। और दोनों में आपस में हुआ। तो स्ट्रॉन्गर पार्टी होना तो ये चाहिए। अर्क कीर्ति तो सन ऑफ भरत, कितनी बड़ी हस्ती है ये, भरत का, चक्रवर्ती का लड़का है। तो सेनापति ने बिना डरे उसको बांध दिया वहीं पर सबके सामने। मतलब उसकी डेयरिंग देखो। अभी तो ये सेनापति वगैरह होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेई वेई होते हैं। ये तो बहुत समृद्ध रहते हैं अपने अपने घर के। ये तो बस प्रभावना का योग है, बहुत धर्मात्मा पुरुष है। उनमें हमारा किसी प्रकार योगदान बने, वो उस बहाने नज़दीकी शादी है उन्होंने। लाइक अ फ्रेंड, सॉर्ट ऑफ फ्रेंड है ये कोई नौकरी वोकरी नहीं करते, ये दबने उबने वाले नहीं हैं। ये पूरे न्याय के पक्ष से चलते हैं। ऐसे आप एक एक जो उनके रत्न हैं, जो सेनापति कहा, वैसे कोई उनका पुरोहित होता है, सलाहकार होता है, कोषाध्यक्ष होता है। ऐसी जो उनकी टीम है वो अपने अपने में सर्वोपरि होती है। उनको कोषाध्यक्ष को पूछो तो उसको ज़्यादा कैलकुलेटर कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, फटाफट वो सब हिसाब बता देगा। ऐसा अपने अपने में ये प्रवीण है। ये सब पृथक विक्रिया के धनी होते हैं ये चक्रवर्ती। एक साथ कितने ही अपने शरीर के शरीर बना सकते हैं। ये पृथक विक्रिया कहते हैं इसको। अब जानते हैं, संघ का संचालन करने के लिए, स्त्री के साथ भोग करने के लिए, और भी कहीं दर्शन करने के भी जाना है, साथ साथ 6 खंड भी जीतने जाना है, एट ए टाइम सब जगह प्रेजेंस लगा सके, ऐसी इनकी विक्रिया की ताकत है। अब कल्पना कर सकते हो, हजारों जगह। और ऐसा नहीं कि बस बॉडी ही रहती है वहाँ पर, आत्म प्रदेश भी सब जगह फैल कर सबका आनंद एट ए टाइम लेते हैं। ये चक्रवर्ती का वैभव बताया मैंने। ये बताने का कुछ पीछे कुछ कारण है आगे, क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है? नाके नाकों का साम सौख्यम, नाके नाकों का साम इव। ये नीचे की लाइन है। अभी स्वर्ग के देवों की बात करते हैं अपन, जिसका प्रलोभन दिया जा रहा है विशेष तौर पर। व्रत को अंगीकार करो, पुण्य को अंगीकार करो तो आपको ये मिलेगा। चक्रवर्ती का जितना वैभव यहाँ से बताया गया। अब अभी इसमें भी इतना है, थोड़ा सा और एक लाइन। ये जो 9 निधियाँ हैं इनकी, ये प्रत्येक निधि की 1-1 हजार देव रक्षा करते हैं। देवगति के देव इनकी रक्षा करते हैं 1-1 निधि की। और यहाँ तक आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो ऐसा मिलेगा जैसे चक्रवर्ती को थोड़ा भक्ति पूजा करना है अभी कुछ। तो कहते हैं थोड़े टाइम के लिए अयोध्या नगरी है, यंत्रों को सौंप देते हैं, इसको कुछ आज नहीं आना चाहिए, बस तुम संभालो इसको। तो ऑर्डर देते हैं। आपने थोड़ा और पढ़ा होगा दिग्विजय का थोड़ी प्रक्रिया पढ़ी है कभी आपने? तो उसमें ये है, जैसे ऐसी कुछ गुफाएं हैं जिसमें घुसना बहुत मुश्किल है, जिसमें 6-6 माह तक भी आग जलती रहती है। अपने रत्नों के जरिए वगैरह एक वही है, सब ये बर्दाश्त करते हैं। सब कैसी ताकत हो गया आगाज इनकी। सेना का एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। 6-6 महीना धुआं निकलता है, आग निकलती रहती है, एक वही बर्दाश्त करते हैं। निकल कर सबसे पहला सनसनाता बाण एक चलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये सब, समुद्र की दिशा विदिशाओं में, और फटाफट उस पर एक चिट लिख कर भेजते हैं बाणों के जरिए कि कोई व्यंतर, यहाँ का जो व्यंतर हो वो फटाफट आकर सरेंडर करो यहाँ पर। ये कैसी ताकत है, व्यंतर आकर अभी सरेंडर करेंगे इनको।
ये सब सरेंडर करते हैं चक्रवर्ती को, फिर ये चाकरी करने लगते हैं। ये चक्रवर्ती का पूरा वैभव यहाँ से बताया गया है। और आपने जाना होगा ये 365 दिन के 365 रसोइये वगैरह, कुछ ऐसा ही, कुछ नहीं समझना। अब हम कुछ नहीं समझ पा रहे। एक तरफ तो निधिया भी कह रहे इतनी सारी, लेकिन एक होगा एक प्रेस्टीज इशू कि इतनी सारी टीम्स है जो आज रसोई बनाएगी, वो 1 साल के बाद आप मेनू सेट करो, गो रेस्ट करो, आप मेनू सेट करो, अगले साल भरत जी क्या नाश्ते में क्या लेंगे सुबह सुबह। हाँ, मतलब भरत जी भी नाश्ता करते तो है। मेनू सेट करना है उनको बस। हाँ, क्या हाँ, अभी वो कोई बात नहीं है, एक कहने की बात है मेरी अपनी, और 365 रसोइये की बात नहीं है अभी। अब ऐसी कल्पना करें, ऐसे ड्रेस मेकर्स वगैरह उनको होते होंगे, कुछ ऐसी भी स्थिति होगी, तो ये भी 365 जो आज कपड़े पहने हैं वो गए, दूसरे दिन उसको धोना होना नहीं, यूज एंड थ्रो, वेयर टू थ्रो, ऑक्शन। नहीं समझ रहे? चलो ठीक है। आज के तारीख में मैं ये कह रहा हूँ, कितना भी घिसा पिटा कपड़ा हो और कोई कहते हैं बहुत किसी आदमी ने पहना हो, तो उसको ऑक्शन में उसको करोड़ों रुपए ला देता है। ऐसे कोई ऑक्शन चलता होगा क्या? और कौन पहनेगा उसको? चक्रवर्ती का मुकुट का ऑक्शन होगा क्या? चलो, तो ये सब चक्रवर्ती के वैभव की बात है। अब नेक्स्ट देवों के थोड़े से वैभव की चर्चा करते हैं। ये चक्रवर्ती का जितना वैभव मैंने अभी यहाँ से बताया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान में है बेटा, क्या क्या बताया है ना, कितने घोड़े, कितने हाथी, कैसे कैसे निधियाँ, कैसे कैसे उनके रत्न, ये कैसे मिलते हैं, कैसे मिलता है? ये सम्यक्त के बल पर अपने आप मिलता है। और बहुत आगे जोर लगा के कहे तो कोई व्रत भी पाला हो किसी ने, और इनफैक्ट पालते ही है ये, जैसे भरत चक्रवर्ती आज है ये, तो पूर्व भव में सरवर सिद्धि के और पूर्व भव में चलो तो भावलिंगी संत तो थे ही, भावलिंगी मुनि थे, 16,000 वर्ष के अखंडित तपस्चरण इन्होंने किया था। उसके फल में वो वहाँ से चिगे तो सरवर सिद्धि गए, सरवर सिद्धि से यहाँ पर चक्रवर्ती उनको बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। अभी उसकी नेक्स्ट फेज की चर्चा कल आएगी। आज तो इनको आज चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। ये भी कहना ठीक नहीं है ऐसा, बस आपको हर प्रकार से व्रत की महिमा आए ऐसा इनका भाव है। चक्रवर्ती का जितना वैभव यहाँ से बोला गया उससे कई गुना ग्रेटर जो दासी है ना वहाँ की, शची की जो दासी है, उसके गले में जो माला है उसके एक मणि उठाओ, वो एक मणि की कीमत चक्रवर्ती का पूरा वैभव को कितनी दफे वो खरीद सकती है। ओके, ठीक है। यदि एक मणि की कीमत इतनी, उसके किसकी मणि की, किसके गले की? दासी। ओके। तो उसके हार की कीमत कितनी, इवेल्युएट करो। या हार ही की कीमत इतनी ग्रेटर, अब मैथमेटिक्स से चलते चलो, हार की ही कीमत इतनी, तो पूरी दासी की कीमत कितनी? क्योंकि और भी तो कुछ पहना होगा, हार के एक मणि की बात कर रहे हैं। अब दासी की कीमत इतनी, तो ऐसी कितनी दासियां हैं उसके दासत्व में, शची के दासत्व में, शची की वैल्यू कितनी? ओके, अभी कहाँ तक खड़े हैं? शची। और कितनी शचियां होती है कहते हैं? 40 नील। 40 नील मतलब कितनी फिगर है ये? 40 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी मतलब 40 नील। ये इंद्राणियाँ वन आफ्टर द अदर ये आती है और एक इंद्र की ये सानिध्य करती है। ये अभी इंद्र की पावर आप समझ सकते हो, आप समझ रहे इंद्र की वैल्यू समझो आप। और बाकी कितना क्या, जितना ऐश्वर्य चक्रवर्ती का, अभी कहाँ लग रहा है ये ऐश्वर्य चक्रवर्ती का, एक इंद्र का भोग बताया गया है। ये अपन थोड़ा और कल्पना करें इसके इंद्र की। इंद्र कहो अथवा स्वर्ग के एक सामान्य देव की भी विचार कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन इंद्र की ही विचार करते हैं। कितने विमान का मालिक, उसका थोड़ा विचार करो, कैसे कपड़े हैं, कैसे आदि है। और पुण्य कितना, भोजन करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। कितने दिन के बाद एक बार भूख लगती है? एक सागर यदि आयु हो उसकी तो कितना, एक पक्ष, नहीं एक पक्ष के बाद तो एक श्वास होगा,
और 1000 वर्ष ऐसा ही ऐसा है ना बराबर। मतलब 1 सागर यदि आयु है तो 1000 वर्ष के बाद उनको एक आध बार भूख लगेगी, और भूख लगी और शमन हो गया उनका पुण्य आका जा रहा है। उनको अब दुख लोकेट करके तो दिखाओ उनके जीवन का। मैं तो ये कह रहा था अभी चक्रवर्ती का भी कोई दुख लोकेट करके दिखाओ, किसी पार्ट में कोई दुख, और वो दिखाएंगे तो हुंडा सर्पिणी के दोष में फिर हम उसको हटा देंगे। अब कहेंगे बाल सफेद दिखा नहीं है, दिखा, कोई नहीं मानेगा। 923 पत्र बोंगे, कोई नहीं मानेगा उसको। ये हुंडा सर्पिणी के दोष में फिर बाहर किया जाएगा। अब देवों में उनको दुख के रूप में उनको क्या है, ये सामान्य प्रश्न है। और उनको और कहो तो भोग के लिए जैसे काय पर विचार चलता है, इतना आनंद तो उनको स्पर्श से, मात्र बोलने से, मात्र देखने से, मात्र सुनने से इतना आनंद उनको होता है। खाना नहीं, पीने की कोई बात नहीं, कभी खांसी सर्दी डॉक्टर की बात नहीं, डेंटिस्ट के पास भी जाने का कोई काम नहीं उनका। सब देखो जरा, कुछ हो सकता है कि कुछ थोड़ा विचार करो। अरे पूरा वैकृक शरीर है उनका, और जो वैभव दिख रहा है ना, ठाट बाट जिसके बीच में तीर्थंकर सजे बैठे हैं, तीर्थंकरों की शोभा जिस समोशरण ने बढ़ाई है, वो समोशरण भी बोलो देवों की ही विक्रिया है। उन्हीं का वैकृक शरीर है कि नहीं वो? मतलब जिनको भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कुछ नहीं, कोई समस्या ही नहीं उनको, किस प्रकार लोकेट करेंगे आप बताओ मुझे। तो जन्म तो ऐसा है उनका, कोई कोख में जन्मना नहीं है, एकदम एक जस्ट लाइक कोई अंगड़ाई देकर उठे, ऐसे सुंदर उपपातशैया है वहाँ पर उठते हैं। देखो आप विचार करो, बुढ़ापा नाम की चीज़ नहीं वहाँ पर। अपन 6 महीने पहले एक साधारण कुछ होता होगा, ब्रेकेज वेकेज, 6 महीने तो क्या मायने रखता है सागरों के सामने। मान के चलो इंद्र है कोई सौधर्म का भी, तो 2 सागर उसके आयु है मान के चलो, है ना, ऐसे ही मानना पड़ेगा ना, कुछ अधिक 2 सागर। तो इतनी आयु में वो 6 महीने तो क्या मायने रखते हैं। और क्या होता होगा, मंदार माला मुरझाती है, मतलब अब क्या होता होगा क्या नहीं, जो भी हो 6 महीने की बात है बस वो। और बाकी पूरा युवा अवस्था, और उसमें भी कोई रोग वोग का तो कोई काम नहीं है, फिर भी अवधि ज्ञान लगाए, उसके जरिए वे कुछ जाने, तो बात अलग है। ऐसे कितने एक इंद्रिय होते होंगे, कोई बात है क्या ऐसे क्या लाइन लगी है क्या एक इंद्रिय की? ऐसा कुछ नहीं होता। कहने की बात यह है पूरे सुखी सुख है वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेरणा करी जा रही है, जहाँ पर भोजन भूख नहीं लगती, जहाँ पर प्यास नहीं लगती, देवांगनाओं के बीच में अमराप्सरसां परिषदिम चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। रत्नकरण सावकाचार्य का छंद है। अमराप्सरसां, अप्सराओं के बीच में बराबर घिरा रहता है अप्सराओं से, और वहाँ पर रमण करती रहती है बराबर, ये रमण करता रहता है उसमें। मतलब ये भोग का बताया गया है। किसका अपना अर्थ कर रही है? नाके नाकों को साम सौख्यम, ठीक है, नाके नाकों को साम सौख्यम, नाके नाकों को साम इव। जो देवों का सुख है वो देवों सरी का ही है। और फिर उनकी और कहो तो उनकी गमन की कितनी ताकत है, गमन की कितनी ताकत है उनकी। अभी उनका बस चले, अभी तो बस चले तो ठेठ 14 राजू घूम के आ जाए, घूमेंगे नहीं। तो ये भी हमको कैसे लाभदायक है समझने से। जिनको घुमक्कड़ वृत्ति है उनको ये समझने बहुत ज़रूरी है। थोड़ा उसको लगाम लगाएंगे घुमक्कड़ वृत्ति पर, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर गमन की पूरी ताकत उत्पन्न होगी, और बिना गमन किए ही उतना सुख होगा। जितना सुख तुम भोजन करके पाते हो, उतना सुख यदि तुमको बिना भोजन के मिलता हो तो कितना मजा है। लेकिन लोगों को ये भी परिभाषा कुछ समझ में नहीं आती। क्या ऐसा क्या मजा है, क्या आएगा, मजा क्या आएगा। एक जन पहली बार प्लेन में बैठे, मुझे बता रहे थे, एक जन लाइव है, रियल है इसलिए कह रहा हूँ, तो कह रहे कि ये तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है इसमें। तो उनको लगता है कि बैठे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें, तो क्या मजा है, फिर क्या मजा है। ऐसे मैंने उनको लगना धक्का लगना, कुछ चालू हो रहा है, ऐसा पता चले। तो हमको ये लगता है बिना भोजन के यदि मजा आने लग जाए तो ऐसा मजा हमको नहीं चाहिए। मतलब गोरख धंधे में फंसना है हमको।
अरे जो मजा तुमको वो सब करके मिलता है वो बिना करे मिलेगा, ये कह रहे हैं हम। कितनी गधा मजूरी है। आज हमको कोई कहे तुमको उतना करके पैसा मिल रहा है, हम तुमको इतना ही पैसा दे रहे, तुम मत करो। नहीं नहीं नहीं, हमको करने दो। तो किसकी बात चल रही थी वैसे? अभी कुछ पॉइंट क्या रहा था मैं? कौन सा बिंदु उठा था? कौन सा पक्ष लिया था भैया? नहीं नहीं नहीं, और अभी लेटेस्ट। चलो ठीक है। अब उनका तो पूरा वैकृक शरीर है, कोई चमड़ी नहीं, कोई उस संबंध में कोई विकल्प नहीं, पूरा घन वैकृक शरीर है उनका तो। मूल तो कोई अच्छा, और संयोग वियोग का भी कोई विशेष काम नहीं है। कितने अंतराल के बाद और तुरंत पूर्ति हो जाते, पता ही नहीं चलता। अरे जब नीलांजना जब दूसरों के लिए पूर्ति करते हैं फटाफट, तो उनकी पूर्ति नहीं होगी क्या? तो कितनी रानियां है, क्या है, अब कौन जाता है कौन आता है, हजारों लाखों करोड़ों में, मतलब हर तरफ से कोई वियोग का दुख नहीं है, कोई सहयोग की बात नहीं। अच्छा, अपने कोई बीवी बच्चे नहीं जिसके पीछे रोवे, वहाँ पर नियोगिनी देविया है बस, कोई बच्चे नहीं, कुछ नहीं, मतलब जो एंजॉयमेंट कहते हैं। वहाँ पर किसी बात को लेकर कोई रोना का काम ही नहीं है। और झूठ बोलते हैं सभी, रोते हैं, अंत में बिलखे बिलखे कोई नहीं बिलखता, कोई नहीं बिलखता। ऐसे मंदरमाल है, कितने के क्या जाति होगी और क्या होता होगा, और अवधि ज्ञान से क्या क्या, एक इंद्रियों की क्या लाइन झड़ी लगती है क्या कुछ ऐसे? आप सब समझो बात को। और 6 महीना कुछ हुआ भी तो सागरों के सामने तुम 6 महीने की क्या बात करते हैं? यहाँ पर यहाँ पर तो पूरा घुट घुट के तो जीवन जा रहा है। कितना % घुट घुट के जाता है यहाँ पर? वहां पर तो 6 महीना, 6 महीना कैसे निकलेंगे? 6 महीना यहाँ पर सालों निकल रहा है, वैसे निकलेंगे और कैसे निकलेंगे वहां पर? मतलब सब समझने की बात है। यहाँ पर तो बार बार प्रेरणा की जा रही है। वहाँ का खान पान, पहनना ओढ़ना, कुछ भी कोई अच्छा कोई डिस्प्यूट भी नहीं वहाँ पर। यहाँ पर तो सुबह सुबह क्या काम वाली नहीं है, आज काम वाली नहीं, बस खेल खत्म है, आज पारा चढ़ गया और स्वाध्याय तो रह गया एक तरफ, और इतना संकलेश चालू होता है। देखो नेचुरल लाइफस्टाइल सब खराब खत्म हो गई ना, हमारे नेचुरल लाइफस्टाइल। इतना हमको इतना सेटिस्फैक्शन का, इजी लिविंग का ऐसा हमको एक कला चाहिए। इजी जो है जैसा है, मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ज़्यादा धर्म मतलब कोई पुस्तकों के पढ़ने सुनने में ही नहीं रखा है। सच्ची समझ का नाम है। हमको इजी अप्रोच रखना चाहिए। जैसी स्थिति है सुस्त है, शास्त्रों की अटक नहीं हुआ करती ज्ञानियों को। पांडेराज जी खैर, अभी तो अपनी बात ये चल रही है कि काम वाली नहीं, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, क्या क्या व्यवस्था होगी, फिर पानी भी बरस रहा है क्या, अपन यहाँ से अब उनकी पूरी कल्पना करते चलो। आप देवों में कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ अकाल नहीं है, कुछ अच्छा। कोई जनता दुखी है, उसको देखकर भी अपन दुखी है। अरे रे अखबार रोज पढ़ रहे अपन, अरे रे ये हो गए, अरे रे ऐसे हो गए, अरे रे ऐसे हो गए, अरे रे ऐसे हो गए। रोज 1 घंटा रोते रोते रोज निकाल रहा है, और आदमी अकेले नहीं रोता है, सबको रुलाता छोड़ता है। फिर अरे सुनो जी सुनो जी। वैराग्य 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 नाम पर केवल गेय लुब्धता को पुष्ट करते। इज इट रियलिटी और नॉट? पात्र बदलता है, स्क्रिप्ट वन एंड द सेम। कोई मरा होगा, कोई 5 पाप हुए होंगे, कोई फ्रॉड हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, नया नया रोल्स होता है बस। आज इसने क्या करा, कल इसने, नजदीक का हो दूर का हो, फर्क कितना पड़ता रहता है। अरे आपने मोहल्ले का, अरे आपने ही चौराहेगा। ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता। कहने की बात यह है, यहाँ पर हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे भी सुनकर। वहाँ पर ऐसी कुछ वारदातें नहीं होनी, ना एक्सीडेंट्स है वहाँ पर, ऐसी कोई गाज नहीं गिरनी, उनकी नींद कोई, वहाँ पर कुछ नहीं, नथिंग, नो डिस्टर्बेंस वहाँ पर। वहाँ पर तो आप सब पढ़ते होंगे, वहाँ पर 10 प्रकार के वो टीम कहिए, इंद्र, सामनिक, त्रैस्त्रीज, पारिषद, आत्मरक्षा आदि आदि, कैसी उनकी सिक्योरिटी है। आपने पढ़ा है सब इंद्रों का, कैसी सेनाएं हैं उनकी, पुलिस वगैरह सब जैसे रहते हैं, जो मंत्री रहते हैं, हूबहू वहाँ पर पूरी व्यवस्था है। कभी डिस्प्यूट होता होगा, कभी लड़ाई होती होगी, ऐसा कभी नहीं होता। कभी किसी पर हथियार चलाते होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। सागरों तक ये वैभव को भोगते हैं। और सफाई वाले सब है, किलविशक नाम के बाहर खड़े हैं, द्वारपाल है, आदि आदि, सब पूरा राजवैभव अंत तक भोगते हैं। सेम स्क्रिप्ट, नो अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइफ। ये देखकर ये वैभव दिखा कर
हमारे मुंह में से पानी इसलिए छुड़ाया जा रहा है क्योंकि हम व्रत को अंगीकार करें तो हमको ये सब मिलेगा। अनुज वहाँ पर चश्मा नहीं है, कुछ नहीं है, और घड़ी घड़ी कौन पहनता है वहाँ पर, और क्यों पहने, कहाँ जाना है हमको, कहीं नहीं जाना है। और वो जो जन्म कल्याण होना वो होएगा कुछ, अपने आप कोई सायरन बजेगा तो सब निकलेंगे यहाँ पर। वो भी केवल एंजॉयमेंट का हम काम करेंगे वहाँ पर। नाच गाना हो वो हमको बताओ, नहलाना धुलाना हो वो हमको बताओ, लाइन में लग जाओ, फिर 1000 अटकल से सोहा सोहा करो, चलो 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 अभी चलो, कहाँ चलो, और एक तीर्थंकर का शो होना है, घूमते रहो। अब थोड़ा विचार करो, कुछ भी टेंशन नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। अभी हमको आकुलता यहाँ से जाना है, फिर अच्छा जीव की रक्षा करते जाना है, जीवों से हमारी रक्षा करते जाना है। वहाँ पर कोई जीव नहीं है, कोई जीव होते हैं क्या वहाँ पर? एक इंद्रिय है बस, वो भी एक इंद्रिय कौन से है, वो पृथ्वी का एक जो भी दिखता है वो ये पृथ्वी का एक वगैरह। हाँ, बाद बाकी तो सूक्ष्म जीव तो सब जगह है, 5 स्थावर नहीं दिखने वाले, लेकिन स्थूल ये पृथ्वी का एक वगैरह सब जगह है। वहाँ पर उनके निमित्त से कोई जीवों का घात नहीं होता, कोई प्राणी का संयम नहीं होता वहाँ पर। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय तो वहाँ ही नहीं कुछ, और मारा मारे आपस में तो कुछ होती ही नहीं है। और स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और करने संबंधी भी ऐसा भोग, मतलब ऐसा क्या होता है वहाँ पर? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब सब कुछ एक सिस्टम में चलता है। यहाँ पर माइक आवाज़ देने लग जाए तो जाओ एक जन ऑपरेट करो, ऐसे वहाँ पर देव स्थिति की अपन कल्पना करो, थोड़ी विचार करो। एक तो चक्रवर्ती का वैभव विचारो, और फिर उसके कितने गुना, वो हमने इंद्र का वैभव बताया, तो हमको लालयित होना चाहिए, व्रत को अंगीकार करो, ये देवगति सुखरूप है, शुभरूप है, ऐसा कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है। अनातंकम ऐसा शब्द पड़ा है और निर्बाध रूप से उसको भोगता जाता है। ऋषिकज मनातंकम, पढ़िए इस छंद को। ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाकौकसाम सौख्यम, नाके नाकौकसाम इव। कोई प्रश्न था किसी का? हाथ ऊपर दिखा के किसी का? नहीं, प्रश्न है नहीं? ओके, चलो।